श्रीमद् भगवद गीता से सीखें। जीवन जीने का सही ढंग ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में हर समस्या का समाधान मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए गीता ज्ञान दिया, तब उन 18 अध्यायों में उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर किया था। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का एक प्रमुख अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता सार और इसका संपूर्ण ज्ञान आज से लगभग 400-500 साल पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया गया था। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान देते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जिस तरीके से समझना चाहो वह आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। आज के समय में जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल जैसी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता से सीखें कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप जीवन को सही ढंग से जीकर सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के समय में दुहक होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखद्धा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुहक है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता न मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए KDDDHE मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सबेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस यह करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा प्रत्येक श्लोक आपको कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। हर व्यक्ति को सफल जीवन और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। यदि भगवद गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। श्री कृष्ण भगवान में ही स्वयं साक्षात भागवत सार निहित है।
भागवत को सुनने से पाप का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा, हनुमान जी का जप करने से यमदूत भी भयभीत होते हैं। गाय को धर्म के अनुसार पवित्र माना गया है, इसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। जीवन में 5 बातों को गांठ बांध लो। 1. क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। 2. आत्म मंथन और सकारात्मक सोच है जरूरी। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। 3. स्वयं का आकलन करें। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। 4. मन पर नियंत्रण। मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। 5. फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान दें। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दें और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें। जीवन में बगैर ज्ञान के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी सुखों को पाने और दुखों से बचने के लिए मनुष्य को ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। जीवन में जो व्यक्ति सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त करता है और समय आने पर उसका सदुपयोग करता है तो वह निश्चित रूप अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। ज्ञान वो धन होता है जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता है। परदेश में तो व्यक्ति का ज्ञान ही उसके काम आता है। लेकिन ध्यान रहे कि अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अक्सर कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि आदमी तमाम चीजों का ज्ञान हासिल करता है, लेकिन जिस ज्ञान की उसे असल जरूरत होती है उसे वही नहीं मालूम होता है। आइए जीवन में ज्ञान के मायने जानने के लिए पढ़ते हैं। अब थोड़ा कड़वी बातों की ओर चलते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर रोता है और जिंदे को लाता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली पुरुष, अपने संस्कार भूला गुरु, अपना धर्म भूला नेता, अपना कर्म भूला, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूला। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। नहाकर गंगा में सब पाप धोआया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। तृष्णा, काम वासना से मुक्ति और ईश्वर की सच्ची भक्ति की जा सकती है। नफरत व्यक्ति को बुरी आदतों का आदी और अपनों की निंदा करना सिखा देती है, वरन प्यार से निकले मीठे बोल जन्म जन्मों की नफरत को प्यार और अपनेपन में बदल देता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं।
तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राधे राधे। आप सभी को आज भी वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए रोज लेकर आते हैं